जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को जो बहुत लंबे समय से तो इंतजार था कि सर पात्रता की परीक्षा का आयोजन कब होगा, कब आएगी पात्रता और कब मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। और हम तैयारी कर रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं कि सर जब तक विज्ञप्ति हमारे सामने है ही नहीं और हम कब तक तैयारी करेंगे। और इस प्रकार बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें थी जो आपके दिमाग में हावी हो रही थी। और मैंने 2 वीक पहले वीडियो बनाया था और उसमें उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कि मैंने उस दिन ही बता दिया था आपको कि रीट की जो पात्रता परीक्षा का जो आयोजन होना है वह दिसंबर के अंत तक, और संभावना है कि जनवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में होने की पूरी पूरी संभावना है। और वही आपके सामने आपको कल खबर देखने को मिली कि आपके रीट की जो पात्रता है उसका आयोजन जो है जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की पूरी संभावना है। और अब तारीख भी आ चुकी है कि 19 जनवरी को ही आपकी पात्रता की परीक्षा होगी, लेवल 1 और लेवल 2 की। और इसके अलावा कि जैसे कि शुल्क के बारे में बातें चल रही थी, पात्रता की जो कब तक रहेगी, तो पात्रता की जो वैलिडिटी है वो आजीवन है। और शुल्क की बात करें तो 550 रुपये शुल्क है लेवल 1 लेवल 2 का। और जो अभ्यर्थी दोनों लेवल के लिए अप्लाई करेगा उसके 750 रुपये। ये आप सबको पता है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% जो है लाना अनिवार्य है और अदर कैटेगरी के लिए 5% की छूट है पात्रता क्लियर करने के लिए। ये बेसिक बातें थी जो आपको पता है। अब जो अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहा है उसे किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है, उन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये कि आपके सामने जो नकारात्मकता का जो माहौल बन रहा था उससे आप बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, एक सकारात्मक बात तो ये है। क्यों? क्योंकि अब रीट की तिथि आपके सामने आ चुकी है, तो अब मोटिवेशन की तो आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट से बड़ा मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। तो आपको पता लग गया कि सर 19 जनवरी को हमारा एग्जाम होने वाला है। तो अब क्या है कि जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हो, जितने भी द्वंद्व आपके मन में चल रहे हो, मुझे लगता है कि उन सारे द्वंद्व को अब समाप्ति हो जानी चाहिए। और अब टारगेट के ऊपर ध्यान चला जाना चाहिए कि ठीक है, अब क्या रणनीति रखनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या बुक लिस्ट रखनी है, सब चीज़ें तय कर लें। और अपने रूम में, भले आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो या अपने रूम में पढ़ते हो, गाँव में पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो एक अपना रूम फिक्स कर लीजिए और 3 महीने के लिए अज्ञातवास में चले जाइए। पात्रता की तैयारी जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से करेगा वही अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा में चयन लेगा। ठीक है, और पात्रता की तैयारी को हल्के में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि पात्रता का सिलेबस ही मुख्य परीक्षा का लगभग सिलेबस है। और 80% 90% तैयारी जो पात्रता की गंभीर रूप से जिसने कर ली मुख्य परीक्षा में, उसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इस समय से, अब जैसे आज से हम क्या शुरुआत कर सकते हैं, तो जैसे आप लोगों की कमेंट थे कि सर लेवल 1 के लिए भी बुक लिस्ट बताइए, लेवल 2 के लिए भी बुक लिस्ट बताइए, हिंदी के लिए, SST के लिए। आप लोगों की सारे कल वीडियो बनाए थे, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो उस पर बात कर लेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी जो है अभी मैं 2-3 दिन के लिए छुट्टियां लगी हुई है, तो मैं गांव आया हूँ, तो अभी मुझे उतना टाइम मिल नहीं रहा है। जैसे मैं वापस मेरी पोस्टिंग जाए वहाँ जाऊँगा, तो 2-3 दिन के भीतर जो है लेवल 1 के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, लेवल 2 के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, और किस प्रकार आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या तैयारी का क्या ऐसी तैयारी के लिए क्या ऐसी योजना बनाए कि आपको बहुत कम समय में अपनी सफलता दिला दे, उसके बारे में वीडियो बना के बात कर लेंगे। आज ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी अभी असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें अब कहाँ से शुरुआत करें। तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपना एक रूम, अपनी एक लाइब्रेरी, अपनी एक जगह फिक्स कर लीजिए। और उस जगह को फिक्स करके एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए कि वो सामने अपनी दीवार की, जहाँ दीवार जो सामने आप बैठते हो टेबल के सामने या जहाँ भी आपका रूम है वहाँ, उस पर लिख लीजिए रीट पात्रता 19 जनवरी 2025। ये डेट फिक्स कर लीजिए और इन 3 महीनों के लिए फिक्स कर लीजिए कि मेरे पास 90 दिन है, अब 85 दिन है, और इन 90 दिन 85 दिन में मुझे पूरी तरह अज्ञातवास में रहना है। 1 मिनट के लिए भी, मुझे एक क्षण के लिए भी, मतलब यूँ नहीं होना चाहिए कि मेरे दिमाग से मेरा टारगेट निकल जाए। टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब मेरा एग्जाम इस तारीख को है और मुझे पर डे 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे किस प्रकार अपने टारगेट को देने हैं, और एक एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थी की गलती होती है कि वो महीने भर पढ़ते हैं, लेकिन 2 दिन के बीच में कोई काम आ गया तो छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन कोई काम आ गया तो छोड़ देते हैं। ये जो बीच में छोड़ते हैं ना, ये सारी जो पढ़ने का जो रूटीन होता है ना, उसे बिगाड़ देता है। पहली बात है। दूसरी बात ये कि अभी जैसे मान लो सिलेबस जारी हो जाएगा, और अभी जो सिलेबस आपके पास है उस सिलेबस को कम से कम डेली एक बार तो पूरी सिलेबस को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने दीवार के सामने सिलेबस को भी चिपका लें, उस सिलेबस को पढ़ें। और प्रत्येक कंटेंट के लिए जो जो आपके पास, जैसे मान लो सिलेबस का टॉपिक है, उस हिसाब से एक बुक लिस्ट तैयार कर लें। अभी आपके पास हो, मान लो कहीं आपने कोचिंग कर रखी होगी, या फिर आपको मार्केट में से आप बुक ला रखी होगी आपने, या कोई गाइड ला रखी होगी, तो उस हिसाब से उस गाइड को पढ़ना शुरू कर दें।
ठीक है। बाकी 1-2 दिन के अंदर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उस हिसाब से भी आप अपनी बुक लिस्ट चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखो, मार्केट में से कोई भी गाइड लेके आओ, कोई सी भी बुक्स पढ़ो, मेरे हिसाब से 90% मैटर सब में सेम होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई किताब आपने पढ़ रखी है या पढ़ रहे हैं तो आप उसे ही कंटिन्यू रखें। मैं बताऊंगा तो उसे ठीक है, आपको लगे कि मेरे पास टाइम है और मुझे पढ़ना चाहिए तो उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो चली आ रही है उसे ही फिर आप उसे रखें, मतलब हटाई नहीं। इससे क्या होता है कि मान लो भटकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने कोई किताब बता दी, कोई टीचर दूसरी किताब बता रहा है और आप भटकाव में आ गए तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपकी ये जो तैयारी चल रही थी ना, लास्ट टाइम रिवीजन में दिक्कत आएगी और वह एक जो रिवीजन में दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, वो नुकसान कर जाएगा। तो आपको कुल मिला के ये रखना है, अगर आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से लेके आ सकते हैं। बाकी जो पढ़ रहे हैं उसके साथ कुछ ऐड करना चाहते ऐड कर सकते हैं, पर ऐड तब करना है जब आपके पास समय हो उतना कि हाँ सर मैं ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास समय है, ठीक है। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें और अब इस समय को व्यर्थ ना गवाएं। सिलेबस बुक लिस्ट आ गई और उसके बाद आपको क्या करना है कि पर डे फिक्स करना है कि मुझे 6 घंटे तो मेरी दिनचर्या के कैसे भी करके मेरे टारगेट के लिए मुझे निकालने ही निकालने। ये 6 घंटे ही आपको अपनी सफलता की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। और अभी इस चीज़ में मत सोचना कि सर पात्रता की तिथि आ चुकी है लेकिन मुख्य परीक्षा कब होगी, और मान लो पात्रता की तिथि आगे चली गई तो क्या होगा, और पात्रता में सर ये दिक्कत हो सकती है, पता नहीं आगे चली जाए। अब नकारात्मक नहीं होना है, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि अब नकारात्मक नहीं होना। अगर आप अब भी नकारात्मक हो रहे हो तो फिर यूँ मान के चले कि आप बहुत खतरे वाली कंडीशन में हो। अभी भी 10 साल भी आप जॉब नहीं लगने वाले अगर अभी भी आपके अंदर नकारात्मकता हावी हो रही तो। मैंने पिछले अभी तक कैलकुलेट को लेकर 3 वीडियो बनाया, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो अभ्यर्थी सकारात्मक होकर तैयारी करे वो सिलेक्शन लेगा। और जब 2 वीक पहले वो वीडियो बनाया था, जो अभ्यर्थी वहां से भी जाग गया होगा तो सोचो उसने अभी 20 दिन तैयारी होगी उसकी, 20 दिन में हो सकता है उसका सिलेबस का कोई एक पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा। और वो अभ्यर्थी आज कितना खुश होगा कि सर ने जिस दिन कहा था उस दिन से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी और आज मेरा इतना कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब रेगुलर करूंगा तो मैं वहां तक मेरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। उस टाइम में मैंने कहा था कि आपके पास 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे पात्रता के लिए, और फिर जब डेट सामने आ जाती है ना तो एक मन में सा हो जाता है कि उथल फुथल मच जाती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। पात्रता कोई इतना बड़ा आपके सामने कोई टारगेट नहीं है कि पात्रता जो है, और अगर आपने बिल्कुल सुनने हैं, अभी आप तक कहीं से शुरुआत भी नहीं की, आपने कहा सर मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता पात्रता के बारे में, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि पात्रता की प्रोसेस क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, क्या कहाँ से पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तब भी आप पात्रता क्लियर कर सकते हैं अगर रेगुलर 6 घंटे पर अगर आपने अपनी स्टडी को दे दिए तो। अब किस प्रकार स्टडी करनी है, क्या डिवाइडेशन होता है, उसके बारे में 1-2 दिन में वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो कम से कम रीट का सिलेबस निकलवाइए और पात्रता का, और उस हिसाब से कम उस सिलेबस को तो देखिए, उस सिलेबस को पढ़िए और फिर अपने मन में जो नकारात्मकता आ रही हो उससे पहले दूर कीजिए कि ठीक है अब सब कुछ मेरे सामने आ चुका है, टारगेट मेरे सामने आ चुका है, अब मुझे इसकी तैयारी करनी है। भटकाव में नहीं आना है, ठीक है। अगर आप मान लो अभी भी भटकाव में हो गए सर, सीईटी और बहुत सारे ऐसे एग्जाम जैसे हुए हैं अभी, ठीक है, और उनके लिए मान लो आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे अगर आपके मन में भटकाव हो तो भटकाव में नहीं आना है। आप पात्रता टारगेट बना ली, फिर पात्रता के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, अब किसी दूसरी की ओर नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आरएस का फॉर्म भर रखा है तो ठीक है आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएस की तैयारी के साथ साथ अगर आप रीट की पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से हो सकती है, क्योंकि जीके वाला पोर्शन लगभग समान होता है, ठीक है। और साइकोलॉजी अलग से पढ़नी है आपको, पर ये देखिए कि फिर आपका मेन गोल क्या है, आपको टीचर बनना है, जॉब चाहिए, या फिर आरएस की ओर जाना है। तो थोड़ा अब आरएस की ओर जाओगे तो मेहनत तो वहाँ ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और संभावित एग्जाम इनका लगभग जनवरी के आसपास ही है, तो इस हिसाब से देख ले। बाकी रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के पास बहुत सुनहरा अवसर आया है और इस अवसर को हाथ से ना जाने दे। अगर ये अवसर हाथ से चला गया तो यूँ मान के चले कि फिर मुझे नहीं पता कि फिर आपका आगे क्या होने वाला है, आप खुद देख सकते हैं। एक बार ये चीज़ सोच के देखिए कि मान लो अगर आपका इस पात्रता में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके सामने आपका फ्यूचर क्या हो, एक बार इस चीज़ की कल्पना करके देखें, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मेरे सामने क्या चुनौतियाँ आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी वैसी ना हो, आप चाहते हैं कि इस 2025 में मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, आप चाहते हैं कि मैं भी रीट में मेरी तरह अध्यापक की पद पर चयन लूं, तो आज से ही दृढ़ निश्चय बना लीजिए और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बिना भी किसी आपकी कोई साथी क्या कहेंगे, कोई आपका मिलने वाला क्या कह रहा होगा, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोज़ आएंगे कि रीट का तो अभी अफवाह है, पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती है ना। तो इन चीज़ों से सबको इग्नोर करके खुद को कॉन्सेंट्रेट करके कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपना सिलेक्शन लेना है, उस चीज़ को फोकस करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एक छोटे भाई के नाते, एक मित्र के नाते मेरा यही सुझाव है। और आपके मन में कोई डाउट हो कि सर इस पे बात करें तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।